सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 में मैंने माय डियर स्टूडेंट्स हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट विद हेक्सागोनल नट एंड वॉशर समझाया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है स्क्वायर हेडेड बोल्ट ऑफ स्क्वायर नेक विद वॉशर एंड हेक्सागोनल नट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। ड्रॉ द टू व्यूज ऑफ एन असेंबली ऑफ अ स्क्वायर हेडेड बोल्ट ऑफ स्क्वायर नेक विद वॉशर एंड हेक्सागोनल नट हैविंग डाया ऑफ बोल्ट 20 mm। बोल्ट का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 20 mm है। देन टोटल लेंथ 80 mm एंड थ्रेडेड लेंथ इज 30 mm। ऑल राइट, देन हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। 20 mm व्यास वाले वर्गाकार बोल्ट स्क्वायर हेडेड बोल्ट की तीनों अथवा दो विक्षेप षष्ठभुजाकार नट एवं वॉशर सहित खींचिए। बोल्ट की लंबाई 80 mm तथा चूड़ी युक्त भाग की लंबाई 30 मिलीमीटर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। देन अब हम स्क्वायर हेड बोल्ट बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने स्क्वायर हेड बोल्ट की लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर हेडेड बोल्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेस पर जाना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं स्क्वायर हेडेड बोल्ट के हेड के बेस की बात करूं तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 1.5d + 3 mm होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटर लाइन से हम 1.5d + 3 का हाफ ऊपर चलते हैं और 1.5d + हाफ का नीचे चलते हैं। ऑलराइट, देन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1.5d + 3 का हाफ ऊपर और 1.5d + 3 का हाफ नीचे चलते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है ये 1.5d + 3 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन अब इसके हेड की अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये होती है हमारे स्टूडेंट्स 0.8d से d तक होती है। तो ऑब्वियसली आप d भी ले सकते हैं, तो मैंने ये d डिस्टेंस ले ली। डी इसने दिया हुआ है हमारे स्टूडेंट्स 20 mm, तो 20 mm आप इसका हेड ले सकते हैं। देन अब यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। नाउ इस पॉइंट से जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर मिला है, यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स हम पीछे चलते हैं। यहाँ से हम 2D पीछे चलते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर हम एक आर्क लगा देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आर्क जो है हमारा ये 2D का है। R = 2D एंड इसके हेड की जो टोटल लेंथ है 1.5d + 3 mm है। ऑलराइट, और ये जो इसका हेड है वो होता है हमारे स्टूडेंट्स 0.75d होता है। ऑलराइट, देन अब हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स इसके शैंक पर। तो हमारे स्टूडेंट्स, शैंक जो डायमीटर इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 mm। तो 20 mm मीन्स 10 mm ऊपर चलते हैं हम और 10 mm हम नीचे आ जाते हैं। 10 mm ऊपर चलते हैं, 10 mm नीचे आ जाते हैं और टोटल जो लेंथ है इसकी वो है 80 mm। हमारे स्टूडेंट्स 80 mm हम इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं।
like this. Like this. Now अब माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो स्क्वायर नेक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है स्क्वायर नेक विद वॉशर। तो स्क्वायर नेक का मीन्स हो गया माय डियर स्टूडेंट्स जितना इसका डाया है, डाया है हमारा 20, देन हम यहाँ से 20 mm, यहाँ से 20 mm आगे चलकर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहाँ पर हम इसको डायगोनली मिला देते हैं इस टाइप से, लाइक दिस। ये हमारा स्क्वायर नेक को शो करता है। ऑलराइट, देन हमारे स्टूडेंट्स इसमें हम हेक्सागोनल नट लगाते हैं। तो हेक्सागोनल नट हम जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से हमें बनाना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हेक्सागोनल नट की तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। देन अब हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल नट बनाते हैं। टोटल 2D ले लेते हैं, सेंटर से D ऊपर चलते हैं, D नीचे आते हैं। ऑलराइट, इसका हाफ कर लेते हैं D/2 और इसका हाफ कर लेते हैं D/2, लाइक दिस। लाइक दिस। ऑलराइट, इसी के साथ हमें वॉशर भी लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स वॉशर की जो टोटल डिस्टेंस होती है, इससे मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको दिखाया था। वॉशर की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो 2D + 3 होती है। देन टोटल यहाँ से यहाँ तक 2D हो गया है, तो 1.5 ऊपर चलते हैं और 1.5 नीचे आ जाते हैं। ऑलराइट, और वॉशर की थिकनेस ले लेते हैं। वॉशर की एग्जैक्ट थिकनेस जो होती है वो 0.12D होती है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं हम 3 mm इसकी थिकनेस हम दिखा देते हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ मैं, लाइक दिस। नाउ अब माय डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट से हम पीछे चलते हैं, 1.5D से 2D, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर हम एक आर्क लगा देते हैं। ये चैम्फरिंग का आर्क है, लाइक दिस। ऑलराइट, देन अब यहाँ से हम रेफरेंस लाइन लेकर सर्किल मास्टर की हेल्प से आर्क लगा देंगे। नाउ इन लाइंस को हम रफ कर देंगे और इसके क्रेस्ट से क्रेस्ट तक हम इसको डार्क कर देंगे, लाइक दिस। ऑलराइट, देन इस बोल्ट को हम थोड़ा सा आगे निकाल देते हैं। नाउ हमारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट से पीछे जितना हमें थ्रेड दिया हुआ है, टोटल थ्रेड की जो लेंथ है वो 30 mm है। तो यहाँ से हम 30 mm पीछे चलते हैं और यहाँ से 1 mm नीचे आते हैं और यहाँ से भी 1 mm ऊपर जाते हैं और हम थ्रेड की लाइन क्रिएट कर लेते हैं, लाइक दिस। like this. This is the length of bolt. L equals to total length of bolt is 80 mm and thread length is 30 mm. ऑलराइट, देन अब हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। तो हम माय डियर स्टूडेंट्स इसका राइट साइड व्यू बना रहे हैं। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, एक प्रोजेक्शन वॉशर का आ जाता है, एक हेक्सागोनल नट का आ जाता है एंड एक हमारा स्क्वायर हेड का आ जाता है।
ऑलराइट, प्रोजेक्शन लेने के बाद हम एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ वाई वाई एक्सिस पे। नाउ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर, क्योंकि ये वॉशर है, पूरा सर्किल है ये, तो यहाँ पर मैं एक सर्किल क्रिएट कर लूँगा। like this. Alright, then now मैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स ये जो हेक्सागोनल बोल्ट नट है, इस नट को यहाँ पर शो करूँगा। तो इसका जो ऊपर वाला एज वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट ये रहा, और नीचे वाला जो एज वाला पॉइंट है, इससे मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ एक। वो ये रहा। ऑलराइट, देन हेक्सागोनल नट की जो टोटल अक्रॉस साइज, अक्रॉस फ्लैट जो होता है, वो डिस्टेंस जो हमारी होती है, वो होती है हमारे स्टूडेंट्स 1.5d+3। तो उसका हाफ 1.5d+3 का हाफ हम इधर चलते हैं, और 1.5d+3 का हाफ हम इधर चलते हैं, और 2 लाइन्स हम ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। देन इस पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट से इसको, लाइक दिस। एक हेक्सागोनल नट क्रिएट हो जाता है। नाउ अब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर हम एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। That is a chamfering circle. Like this. Alright, then now my dear students, यहाँ पर जो इसकी नेक है, स्क्वायर हेडेड की नेक जो है, यहाँ पर वो हमें शो करनी होगी। तो ये कितना डिस्टेंस है? दिस इज अ 20 mm। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम 10 इधर चलते हैं, 10 इधर चलते हैं। नाउ 10 हमारा ये है ही, एंड 10 दिस वन। यहाँ पर ये हमें नहीं दिखाई देगा, तो ये हम डॉटेड से शो करेंगे लाइक दिस। दिस इज अ स्क्वायर नेक, और एक सर्किल हम इस बोल्ट का शो करते हैं। लाइक दिस। ऑलराइट, और एक हमारा आ जाता है थ्रेडिंग का सर्किल। हाफ सर्किल। राइट, दिस इज द एलिवेशन। दिस इज द साइड व्यू, राइट साइड व्यू। ये हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया। राइट, इसकी डिस्टेंस में भी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा वॉशर है, 2d+3 mm। राइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 व्यूज़ तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर एग्ज़ाम में थर्ड व्यू भी आता है,
मीन्स टॉप व्यू। तो हम टॉप व्यू कैसे बनाएंगे? टॉप व्यू के लिए हम माय डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्शंस लाइन ले लेते हैं। यहाँ से प्रोजेक्शंस लाइन ले जाते हैं इसके हेड से, वॉशर से प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं, हेक्सागोनल नट से प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं, बोल्ट के एंड से ले जाते हैं, देन एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। लाइक दिस प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। ऑलराइट, ओके। साइड व्यू में माय डियर स्टूडेंट्स हमारा ये हेड और रह गया है। तो इस हेड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन आई थी, दिस वन, यस दिस वन, क्योंकि हम जब इधर से इसको देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इधर से जो देखेंगे तो ये स्क्वायर हेड हमें नहीं दिखाई देगा। तो मैं ये स्क्वायर हेड यहाँ, ये हमारी जो प्रोजेक्शन है ये स्क्वायर हेड की है, तो यहाँ पर हम डॉटेड लाइन ले लेंगे। कितनी डॉटेड लाइन आएंगी? 1.5D प्लस 3 का हाफ इधर चलेंगे, 1.5D प्लस 3 का हाफ इधर चलेंगे, जितना कि ये फेस था। तो हम यहाँ से इसको ऊपर उठा लेंगे, डॉटेड लाइन लाइक दिस। ऑलराइट, देन अब चलते हैं इसके टॉप व्यू पर। तो टॉप व्यू पर क्योंकि स्क्वायर है तो ऑब्वियसली जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। देन 1.5D का हाफ ऊपर चलते हैं, 1.5D का हाफ नीचे आ जाते हैं, लाइक दिस। फटाफट बना देता हूँ मैं। रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, इस पॉइंट से 2D पीछे चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं और एक आर्क क्रिएट कर देते हैं, चैम्फरिंग का जो आर्क है। ऑलराइट, देन D डायामीटर सेम, स्क्वायर नेक है, यहाँ तक का टोटल है। टोटल लेंथ इसकी 80 mm है। ऑलराइट, यहाँ से जितना D है इतना ही D आगे चलते हैं, D इज़ द 20, देन 20 आगे चलते हैं और क्रॉस लगा देते हैं। ये क्रॉस शो करता है कि ये इसका जो नेक है वो स्क्वायर है। ऑलराइट, देन अब माय डियर स्टूडेंट्स जब हम हेक्सागोनल नट को ऊपर से देखते हैं, मीन्स जब उसका टॉप व्यू देखते हैं ऊपर से, तो उसके हमें यहाँ पर तो 3 फेसेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन टॉप से देखने पर हमें इसके 2 फेसेस दिखाई देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 2D थी। अब जब हम इसके इस फेस को देखेंगे, ये फेस ऊपर से देखने पर हमें ये फेस और ये फेस, ये 2 फेसेस दिखाई देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारे स्टूडेंट्स वो है 1.5D प्लस 3 mm। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमारे स्टूडेंट्स 1.5D प्लस 3 का हाफ ऊपर चलते हैं और 1.5D प्लस 3 का हाफ नीचे आ जाते हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, लाइक दिस। एंड ये इस पॉइंट की लाइन ये रही। नाउ अब हमारे स्टूडेंट्स इसका हाफ करके एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं, इसका हाफ करके एक सेंटर लाइन ले लेते हैं एंड यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आप कंपास में भर के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर कट कर देंगे। अगेन यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी यहाँ पर रखकर शो कर देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस आपकी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी
इसका सेंटर निकाल के जहाँ पर भी आएगा यहाँ से पीछे चल के हम आर्क लगा देंगे लाइक दिस। ऑलराइट, लाइक दिस। नाउ अब हम थ्रेडिंग शो कर देते हैं। पहले इसको फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। थ्रेडिंग शो कर देते हैं 1 mm नीचे आके लाइक दिस। ये डिस्टेंस भी हमारी 1.5 D प्लस 3 mm है। Alright, this is the diameter of D. When D equals to 20 mm and length of bolt length is 80 mm. This is the plan. This is the square neck. ऑलराइट, यहाँ वॉशर हमारा रह गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वॉशर भी आपको एज इट इज़ दिखाई देगा 2D प्लस 3 का। तो आपको सेंटर से 2D प्लस 3 का हाफ ऊपर चलना है और सेंटर से 2D प्लस 3 का हाफ नीचे आ जाना है। लाइक दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।